my channel. So friends, today we are going to read use of used to. आज हम पढ़ने जा रहे हैं used to का use and I will tell you how to use used to and how we will make sentences with used to in the past and we will clear all used to in this video. मैं आपको बताऊंगा कि used to को कैसे यूज करना है और उसकी मदद से हम पास्ट टेंस में कैसे सेंटेंस बना सकते हैं. हम इस यूज टू को आज इसी वीडियो में क्लियर करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सॉरी आई एम कोल्ड, दैट्स व्हाई माय वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर. मॉडल यूज्ड टू, दैट मीन्स किया करता था, थी या थे. पास्ट की आदत, लत, अभ्यस्त आदि होना. गाइस, जैसे कि पास्ट की आदत, जैसे कि उसे धूम्रपान करने की आदत थी, उसे खेलने की आदत थी, उसे मोबाइल चलाने की आदत थी. और लत लगना, जैसे वह चाय का आदी है, वह कॉफ़ी का आदी है, वह खेलने का आदी है. इस तरह से हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. पास्ट की आदत या हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है. पास्ट की आदत या हमेशा होने वाली क्रिया, जैसे कि उसे शराब पीने की आदत है, उसे खेलने की आदत है, उसे चाय पीने की आदत है. इससे हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाता है. यह यूज्ड टू. यूज्ड टू के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग भी किया जा सकता है. गाइस, यह जो यूज्ड टू है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम डिड या डिड नॉट लगा सकते हैं. अगर ग्रामर की दृष्टि से देखें तो यह गलत है, क्योंकि स्पोकन में हम इसका यूज़ करते हैं. आप तो जानते ही होंगे, स्पोकन में हम कुछ भी बोले तो वह तो सही कहलाता है, लेकिन ग्रामर से हम देखें तो वह गलत होता है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज बी यूज्ड टू का प्रयोग प्रेजेंट में किसी चीज का आदि होना या अभ्यस्त होना की स्थिति को दर्शाता है. फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट में किसी चीज का आदि होना या अभ्यस्त होने की स्थिति को दिखाता है. और आप सोच रहे होंगे बी यूज्ड टू लिखना है. नहीं, यहाँ पर बी को हटा देना है और इसकी जगह पर प्रेजेंट में इज एम आर लगाना है, पास्ट में वॉज वर लगाना है और फ्यूचर में विल भी लगाना है. इसके फॉर्म्स ये हैं. और फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश में शैल या शैल बी का यूज नहीं होता है. ओके, बी के रूप हैं इज एम आर, ये होते हैं प्रेजेंट में, वॉज वर ये होते हैं पास्ट में और ये विल भी होता है फ्यूचर में. ओके, यहाँ पर यूज्ड टू के बाद नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का आईएनजी रूप, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी आता है. फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. गाइस, नाउ लेट्स सी यूज्ड टू इन यूज मॉडल वर्ब. अब यूज्ड टू का यूज मॉडल वर्ब में देखते हैं. पास्ट की हैबिट या रूटीन, पास्ट में किसी का हैबिट था या रूटीन था, इस तरह से हम यूज्ड टू को मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं. एग्जाम्पल, वह ट्रेन में सफर किया करती थी. शी यूज्ड टू ट्रेवल इन ट्रेन. गाइस, यह उसकी रूटीन था कि वह ट्रेन में सफर करती थी. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वह योगा किया करती थी. शी यूज्ड टू योगा. एंड नेगेटिव सेंटेंस में देखें तो शी यूज्ड नॉट टू योगा. इंट्रोगेटिव में देखें तो यूज्ड शी टू योगा. गाइस, अगर मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि यूज्ड टू की जगह पर हम डिड या डिड नॉट का यूज कर सकते हैं. अगर आपको डिड या डिड नॉट का यूज करना है तो आप ऐसे करेंगे. देखिए, नेगेटिव में शी डिड नॉट यूज, यहाँ पर डी नहीं आएगा, नॉट, शी डिड नॉट यूज टू योगा. She did not use to yoga. Guys, केवल यह स्पोकन में ही सही माना जाएगा, यह ग्रामर में सही नहीं माना जाएगा. और यहाँ पर बनाए तो did she use to yoga.
डिड शी यूज टू योगा। ओके, और गाइज अगर आपको स्पोकन में बनाना है तो डिड का यूज करेंगे, ना ही डू का। और अगर डू का यूज करेंगे तो स्पोकन में गलत हो जाएगा। देखिए वही बात आ गई, वह चाय पिया करता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक टी। ये देखिए, ही डिड नॉट यूज टू ड्रिंक टी, इसको ये है नेगेटिव है। और यह है ग्रामर की दृष्टि से तो यह गलत हो गया। और अगर स्पोकन में देखें तो यह सही है, यह स्पोकन में देखेंगे तो सही है, और ग्रामर से देखेंगे तो यह गलत है। और यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव है, डिड ही यूज टू ड्रिंक टी, तो यह गलत है, ग्रामर से यह गलत है और स्पोकन में यह सही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप वुड का यूज कर सकते हो, यहाँ पर वुड का यूज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको ग्रामर से बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, नेगेटिव का सेंटेंस, ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक टी, ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक टी। और इंट्रोगेटिव बनाना है, यूज्ड ही टू ड्रिंक टी, यूज्ड ही टू ड्रिंक टी। ओके, देखते हैं कुछ और एग्जांपल। लाइक वह ट्रेन में सफर किया करती थी, अब नहीं, वह अब नहीं करती, पहले किया करती थी। और गाइस वुड का यूज हम पास्ट की हैबिट में करते हैं, यूज्ड टू की जगह हम वुड का यूज पास्ट की हैबिट में करते हैं। इस तरह के वाक्यों में, शी यूज्ड टू ट्रैवल इन ट्रेन, नाउ शी डज नॉट ट्रैवल। गाइस देखिए मैंने आपको बताने के लिए यह लिखा है, नाउ शी डज नॉट ट्रैवल इन ट्रेन। फ्रेंड्स इस तरह के वाक्यों में तो हम कर सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, वह चाय पिया करती थी, अब वह कॉफी पीती है। शी यूज्ड टू ड्रिंक टी, नाउ शी ड्रिंक मिल्क। वह अब दूध पीती है, पहले वह चाय पीती थी, अब वह दूध भी पीती है। वुड का यूज सिर्फ पास्ट की हैबिट में किया जाता है। और यह जो सेंटेंस है, शी यूज्ड टू ड्रिंक टी, नाउ शी ड्रिंक मिल्क, यह जो सेंटेंस है इसमें वुड का यूज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर सेंटेंस यहाँ तक होता तब तो हम वुड का यूज कर सकते थे, क्योंकि यह सिर्फ पास्ट की हैबिट है। और यहाँ पर कॉमा लग के आ गया, नाउ शी ड्रिंक मिल्क, यह प्रेजेंट में भी है और पास्ट में भी है, इसलिए हम यहाँ पर वुड का यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट और पास्ट में, लेकिन यह चीज कंटिन्यू हो रही है। पहले तो वह चाय पीती थी, अब वह कॉफी पीती है। बस फर्क इतना है कि वह पहले चाय पीती थी, अब वह कॉफी पीती है, लेकिन कोई काम कंटिन्यू तो कर रही है ना। इसी सेंटेंस, इस चीज में हम वर्ड का यूज नहीं कर सकते। गाइस अब देखते हैं यूज टू का यूज पास्ट की अवस्था या सिचुएशन को दिखाने के लिए। मैं क्रिकेटर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ क्रिकेटर। गाइस इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ तो अवस्था बता रहा है, मेरी अवस्था बता रहा है कि मैं क्रिकेटर हुआ करता था। तो इस सेंस में यूज टू की जगह हम वुड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था वुड का यूज सिर्फ पास्ट की आदत को दिखाने के लिए कर सकते हैं। ओके, वह भोपाल में रहा करता था, ही यूज्ड टू लिव इन भोपाल, यह भी एक अवस्था है। ओके, इस तरह के सेंस में पास्ट की आदत यानी हैबिट को दिखाने के लिए वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट की अवस्था को दिखाने के लिए वुड का यूज नहीं कर सकते। Guys, now let's see used to use in adjective. अब देखते हैं used to का use adjective में। Be used to. Guys, यहाँ पर आप यह ना समझें कि यहाँ पर be used to है तो हम हर सेंटेंस में be used to लगाएं, ऐसा नहीं है, यह गलत हो जाएगा। be के कुछ फॉर्म्स रहते हैं, मतलब be के कुछ जैसे कि is am are यह प्रेजेंट में होते हैं, बहुत बार ये पास्ट में होते हैं, will be shall be यह फ्यूचर में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इन हेल्पिंग वर्ब्स को लगाएं, ना कि बी को। रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
जो भी हेल्पिंग वर्ब है यह सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, प्लस यूज्ड टू प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, एग्जाम्पल, वह चाय की आदी है। शी इज यूज्ड टू टी, शी इज यूज्ड टू टी। गाइस यहाँ पर हमने आईएनजी नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं था। हम कॉफी पीने के आदी हैं। वी आर यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी, कॉफी, सॉरी। यहाँ पर एक्शन आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी लगाया है, और क्योंकि हम एडजेक्टिव में यूज कर रहे हैं तो आ लगाया है। इसमें हमारी विशेषता बता रहा है कि हम कॉफी पीने के आदी हैं। ओके गाइस, अब देखते हैं पास्ट में यूज। रूल, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्रेंड्स, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। वे चाय के आदी थे। दे वर यूज्ड टू टी। वे चाय के आदी थे। दे वर यूज्ड टू टी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आईएनजी है तो यहाँ पर एक्शन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाएंगे। उसे झूठ बोलने की आदत थी। He was used to lying. से झूठ बोलने की आदत थी, यहाँ पर एक्शन है आईएनजी लगा देंगे। क्योंकि हम इसे एडजेक्टिव में यूज कर रहे हैं तो हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, was। ओके गाइस, अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस यूज्ड टू प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, एग्जांपल देखते हैं कुछ। उन्हें आगरा रहने की आदत हो जाएगी। दे विल बी यूज्ड टू लिविंग आगरा। गाइस, यहाँ पर यह जो बी है यहाँ पर विल के साथ बी ही आएगा क्योंकि इसकी अलग से फॉर्म नहीं होती है। के यूज्ड टू लिविंग आगरा, उसे वहाँ जाने की आदत हो जाएगी। आई विल बी यूज्ड टू गोइंग देयर। गाइस, आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना तो आता ही होगा। आप इन दोनों के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट में कमेंट कर बताइए। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और आप जानते हैं अगर यूज टू का यूज आए और लास्ट में चुका होगा या सॉरी चुका था, चुका है, ऐसे शब्द आए तो वह तो परफेक्ट हो जाएगा और परफेक्ट में हम लगाएंगे हैज बीन और हैव बीन। ओके गाइज, आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे यूज टू का यूज। सो फ्रेंड्स, इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।